नमस्कार दोस्तों, द चैंपियंस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन के एलपीसीवी 2 की एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डीसी को एसी में बदलता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम कहते हैं इन्वर्टर कहते हैं। और जो एसी को डीसी में बदलता है उसको हम क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों के लिए चैनल बनाया गया दोस्तों द चैंपियंस के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। गतिशील पार्ट्स का प्रयोग करते हुए एसी को डीसी में बदलने की विधि कौन सी है? तो एमजी सेट है। ठीक है ना, गतिशील पार्ट्स का प्रयोग करते हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के एसी से डीसी कन्वर्टर में हानियां कम और क्षमता अधिक होती है? मेटल रेक्टिफायर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोटर जनरेटर सेट में प्रयोग हुए एसी मोटर का प्रकार है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। अगला प्रश्न है, एक सिलेनियम रेक्टिफायर के लिए एक फेज एसी वोल्टता का इनपुट मान होना चाहिए डीसी आउटपुट से 10% अधिक होना चाहिए। दृष्टिकारी में क्या होते हैं दोस्तों? जो रेक्टिफायर होता है जो एसी को डीसी में बदलता है उसमें क्या लगा होता है? डायोड लगा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक पंखे के नियंत्रक में प्रतिरोधक तत्व का प्रयोग होता है तो यूरेका प्रतिरोधक तत्व का प्रयोग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिनेमा प्रोजेक्टर का आर्क लैंप कौन से करंट पर काम करता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डीसी है। ठीक है ना, उत्तर क्या है? डीसी पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, उत्पादन, पारेषण एवं वितरण में यानी कि जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में सुगम होने के कारण विश्व में कौन सी विद्युत प्रणाली को अपनाया जाता है? एसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिनेमा प्रोजेक्टर का आर्क लैंप कौन से करंट पर काम करता है? डीसी पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, एमजी सेट में जनरेटर से प्राप्त डीसी करंट किस स्वभाव का होता है? स्थिर स्वभाव का होता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी वोल्टेज को किसके द्वारा आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है? शंट फील्ड रेगुलेट करके जो है हम घटाया बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एमजी सेट की दक्षता होती है कम होती है। एमजी सेट से एसी को डीसी में को परिवर्तित किया जा सकता है परंतु डीसी को एसी में नहीं। ठीक है, एमजी सेट में मोटर और जनरेटर में क्या समान होना चाहिए? आरपीएम समान होना चाहिए। सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर में किस प्रकार के आर्मेचर का प्रयोग करते हैं? वेव बाउंड आर्मेचर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर में वेव बाउंड आर्मेचर में समानतापदों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और लैप बाउंड में कितना होती है? नंबर ऑफ पोल के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर में मशीन को एसी स्रोत से संयोजित व किस मोटर की भांति कार्य करता है? ऑटो सिंक्रोनस मोटर की भांति कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज रोटरी कन्वर्टर को स्टार्ट करने के लिए कौन सा स्टार्टर प्रयोग करते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम प्रयोग करते हैं, स्टेप डाउन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 3 फेज रोटरी कन्वर्टर को डीसी देकर एसी उत्पन्न की जाए तो उसकी दक्षता हो जाती है कम हो जाती है। वह कौन सी युक्ति है जिसका उपयोग निम्न वोल्टेज पर तथा निम्न करंट एसी को डीसी पर परिवर्तित किया जाता है? मेटल रेक्टिफायर। एसी मशीन का स्टेटर कोर सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड शीट से क्यों बनाई जाती है? लौह की क्षति को दोस्तों, लोहे की क्षति को कम करने के लिए, आयरन लॉस को कम करने के लिए। ठीक है, क्या होगा अगर 3 फेज प्रत्यावर्तक का फेज क्रम बिगड़ जाए? तो फेज आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। कौन सा फेज क्रम भारत में 3 फेज का सही क्रम है? RYB। किस सूत्र का प्रयोग करके प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पादित विद्युत भागबल की गणना के लिए होता है? 4.44 5 FT/kP/kd। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होता है एक है। ठीक है, क्या कारण है कि विद्युत प्रत्यावर्तक की तुलना में टर्बो प्रत्यावर्तक के रोटर का व्यास छोटा होता है, उच्च घूर्णन गति पर कार्य करता है? तो किस सूत्र द्वारा प्रत्यावर्तक का वोल्टेज नियमन ज्ञात होता है? तो वोल्टेज रेगुलेशन बराबर होता है नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपान फुल लोड वोल्टेज गुणे 100। हाइड्रोजन कूलिंग का प्रयोग किया जाता है बड़े प्रत्यावर्तक में। प्रत्यावर्तक किस पावर फैक्टर पर कार्य करें कि उसे अत्यधिक उत्तेजित किया जाता है? आगे बढ़ते हुए पावर फैक्टर पर यानी कि लीडिंग पावर फैक्टर पर। ठीक है, देखिए करें कि यदि किसी प्रत्यावर्तक की गति 1500 आरपीएम से 3000 आरपीएम में परिवर्तित हो जाए तो विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दुगुना हो जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा जब प्रत्यावर्तक का लोड हटा दिया जाए? तो बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, मेटेलिक सीध चालक को क्या प्रदान करती है? यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करती है। कार्टन आच्छादित केबल की वोल्टेज प्राइस कितनी होती है दोस्तों? 250 वोल्ट होती है। नाइक्रोम तार बनाया जाता है दोस्तों निकिल और क्रोमियम का बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि ट्रांसमिशन लाइन, वितरण लाइन और कंडेंसर में दो चालकों के मध्य इंसुलेटर की तरह प्रयोग में लेते हैं शुष्क वायु को। अगला प्रश्न है, स्ट्रैंडेड तार लगाए जाते हैं ओवरहेड लाइनों में लगाए जाते हैं।
कॉपर की प्रतिरोधकता कितनी होती है दोस्तों? 1.7 × 10⁻⁴ ओम सेंटीमीटर होती है। ठीक है। परावैद्युत सामर्थ्य की इकाई क्या होता है दोस्तों? वोल्ट प्रति सेंटीमीटर होता है। ठीक है। या किलो वोल्ट लिखा रहेगा दोस्तों ऑप्शन में, किलो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। ठीक है। या किलो वोल्ट प्रति mm लिखा रहेगा तो भी सही रहेगा। ठीक है। और अर्धचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता की परास होती है 10⁻⁻1 से 10⁻⁶ ओम मीटर। ठीक है। स्टार्टर में प्रयुक्त तार है यूरेका तार। एपोक्सी रेजिन कंपाउंड का उपयोग वाली केबल में करना चाहिए तो पीवीसी इंसुलेशन वाली केबल में करना चाहिए। बिटुमन कंपाउंड का कार्यकारी तापमान कितना है? 180 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत केबल को सुरक्षित किया जाता है पत्थर की परत से। किस पदार्थ का सबसे ज़्यादा प्रतिरोध होता है? इंसुलेटर का होता है। ठीक है। जब तापमान बढ़ता है तब तार के धारा वहन करने की क्षमता क्या होती है? तार का कम धारा वहन कर सकता है। जब तापमान बढ़ता है तब तार के धारा वहन करने की क्षमता क्या होती है दोस्तों? मतलब घट जाती है। ठीक है ना। अब देखिए, काली टेप का कार्य दो केबलों के जोड़ पर क्यों उपयोग किया जाता है? नमी से सुरक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन है कि कुचालक सामग्री की मुख्य विशेषता क्या होती है दोस्तों? उच्च डाइलेक्ट्रिक क्षमता होती है। हैवी ड्यूटी वाले पीवीसी आवरण वाले पावर केबल का वोल्टेज मान होता है 650 से 1100 वोल्ट। ठीक है। PILC के एकल कोर केबल का विस्तार क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? पेपर इंसुलेटेड लीड कर्व्ड। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के लैंप होल्डर का उपयोग केवल 300 वाट से ज़्यादा वाट वाले लैंप में के लिए किया जाता है? तो गोलियथ एडिशन स्क्रू टाइप लैंप होल्डर्स। कौन सा पदार्थ सुचालक नहीं है? पोर्सिलीन। विद्युतीय परिपथ में प्रयुक्त एल्यूमिनियम चालक का न्यूनतम आकार होता है 2.5 वर्ग mm। स्क्रीन के साथ या बगैर एक ठोस पदार्थ तनाव प्रतिबल के अधीन होता है, उसे क्या कहते हैं? वायर कहते हैं। विद्युतीय चालक पदार्थ इनमें से कौन सा एक नहीं है? शीशा। सॉलिड चालक की अपेक्षा स्टैंडर्ड चालक के क्या लाभ है? अधिक लचीलापन। विद्युत हीटर की कनेक्टिंग लीड में किस प्रकार के इंसुलेटेड पदार्थ का प्रयोग होता है? पोर्सिलीन पदार्थ का प्रयोग होता है। एक चालक का आकार मापने के लिए एक नग्न चालक कोर मानक तार गेज के खांचे में रखा जाता है, तब वह न ढीला न कसा होना चाहिए। एक केबल का इंसुलेशन हटाने के लिए चाकू का कोण होना चाहिए केबल के सिरे से 45 डिग्री पर होना चाहिए। एक विद्युत रोधी पदार्थ का मूल गुण क्या होना चाहिए? उच्च परावैद्युत सामर्थ्य होना चाहिए। चालक पदार्थ के आधार पर केबल का प्रकार है कॉपर केबल। एक वैद्युतिक मापक यंत्र का संकेतक बिना कंपन किए शीघ्र ही अपनी अंतिम विक्षेप अवस्था प्राप्त कर लेता है यदि उसमें उचित अवमंदन उपस्थित हो। यदि चल कुंडली धारा मापी को डीसी परिपथ में संयोजित करके उसके संयोजनों को अंततः बदल दिया जाए तो यंत्र विपरीत दिशा में विक्षेप दर्शाएगा। अगला प्रश्न है, अस्थायी चुंबक चल कुंडली यंत्र में अवमंदक बल उत्पन्न करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? भंवर धारा अवमंदन। आवृत्ति मीटर द्वारा मापी जाती है। AC की आवृत्ति मापी जाती है। एक वैद्युतिक मापक यंत्र का संकेतक बिना कंपन किए शीघ्र ही अपनी अंतिम विक्षेप अवस्था प्राप्त करता है यदि उसमें उचित अवमंदन उपस्थित हो। एक व्यक्ति 500 वोल्ट मेगर के दोनों टर्मिनलों को पकड़े हुए है, परंतु किस कारण फिर भी वो सुरक्षित है? बहुत कम धारा के कारण। किसे मापने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है? AC और DC परिमाण को। एक निश्चित मल्टीमीटर के लिए प्रचालित वोल्टता कितनी होती है? 9 वोल्ट DC। ऐसे वोल्टेज के लिए मल्टीमीटर की लीड जोड़ी जाती है। यदि प्रतिरोध मापना हो तो यह आवश्यक होगा। एक लीड उभयनिष्ठ रखी जाती है और दूसरी जैकेट को बदल दी जाती है। कौन सा मल्टीमीटर अधिक संवेदनशील और शुद्ध है? इंटीग्रेटेड परिपथ प्रकार का। अर्थ या इंसुलेशन का प्रतिरोध किसके द्वारा मापा जाता है? मेगर के द्वारा। यदि मल्टीमीटर की बैटरी कमजोर हो तो यह रीडिंग देगा, कम रीडिंग देगा। वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के तात्कालिक मान को एक ग्राफ पेपर पर अंकित करता है उसको हम क्या कहते हैं? रिकॉर्डिंग यंत्र कहते हैं। वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है उसे कहते हैं इंटीग्रेटिंग यंत्र। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए जोड़ते हैं। उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। मेगर पाठ्यांक दर्शाता है, मेगा ओम में दर्शाता है। आवृत्ति मीटर किस अंतर को नहीं पढ़ सकता? 1/2 चक्र से कम को नहीं पढ़ सकता।
किसी एसी या डीसी की तरंग आकृति पर्दे पर देखने के लिए प्रयोग करते हैं। CRO कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का प्रयोग करते हैं। चुंबक के असमान ध्रुवों के बीच होता है आकर्षण। नई स्थापनाओं के विद्युत रोधन प्रतिरोध को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? मेगर का प्रयोग करते हैं। वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए वोल्टमीटर के साथ उच्च मान का प्रतिरोध श्रेणी में जोड़ना चाहिए। किसके द्वारा परिपथ की वोल्टेज तथा धारा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है? धारा मापने के लिए शंट और वोल्टेज के लिए श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। वोल्टमीटर की तुलना में एमीटर की लागत कम होती है। परिपथ की शक्ति मापने के लिए प्रयुक्त मीटर कहलाता है वाट मीटर। विद्युत ऊर्जा को मापने वाला मीटर क्या कहलाता है? किलोवाट मीटर। प्रायः उपयोग किए जाने वाले वाट मीटर किस प्रकार के होते हैं? डायनेमोमीटर प्रकार के होते हैं। डायनेमोमीटर प्रकार के वाट मीटर पर प्रयुक्त होते हैं। एसी और डीसी दोनों पर प्रयुक्त होते हैं। प्रायः उपयोग होने वाले सिंगल फेज ऊर्जा मीटर के होते हैं तो प्रेरण प्रकार के मोटर होते हैं, इंडक्शन टाइप मोटर होता है, ठीक है, प्रेरण होते हैं। किसी डीसी परिपथ की ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले ऊर्जा मीटर किसके होते हैं? एम्पियर घंटा प्रकार के होते हैं। ऊर्जा मीटर का मीटर स्थिरांक द्वारा किया जाता है तो रिवोल्यूशन प्रति किलोवाट आवर द्वारा किया जाता है। दाब कुंडली की किसकी बनी होती है? पतले तार की एवं अधिक टर्नों की संख्या की बनी होती है। ऊर्जा मीटर की गति द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। ऊर्जा मीटर की गति ब्रेकिंग चुंबक के द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। मेगर का उपयोग किसको मापने के लिए होता है? उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए मेगर का प्रयोग करते हैं। मेगर की गति रखी जाती है 160 RPM पर रखी जाती है। 250 वोल्टेज स्थापनाओं के परीक्षण के लिए मेगर वोल्टेज कितनी होनी चाहिए? 500 वोल्ट होनी चाहिए। IE नियमों के अनुसार अर्थ और चालक के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध कितने ओम से कम नहीं होना चाहिए? 50 मेगा ओम प्रति निर्गमों की संख्या। मेगर पर विद्युत इस्त्री का परीक्षण करने पर मेगर की रीडिंग अनंत है, यह दर्शाता है कि हीटिंग एलिमेंट का खुला सर्किट होना। एक विद्युत केतली के अर्ध दोष के परीक्षण पर मेगर की रीडिंग शून्य है, यह क्या दर्शाता है? कि शरीर से छूने पर न्यूट्रल टर्मिनल। डैम्पिंग टार्क को द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, भंवर धारा द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। विक्षेपण टार्क उत्पन्न करने के लिए किसमें विद्युत स्थैतिक प्रवाह का उपयोग किया जाता है? तो वोल्टमीटर में। डैश में विक्षेपण टार्क उत्पन्न करने के लिए ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है अमीटर में, ठीक है ना। अमीटर में विक्षेपण टार्क उत्पन्न करने के लिए ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। किसके संचालन के लिए रासायनिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो एम्पियर घंटा मीटर का उपयोग के संचालन के लिए जो है रासायनिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है। स्प्रिंग नियंत्रित मीटर होता है, क्या होता है? सुग्राही होता है। स्प्रिंग नियंत्रित यंत्रों में नियंत्रित टार्क जो है समायोजन आसानी से नहीं किया जा सकता। नियंत्रण टार्क के लिए स्प्रिंग नियंत्रण विधि का प्रायः प्रयोग होता है। नियंत्रण टार्क के लिए स्प्रिंग नियंत्रण का जो है प्रायः प्रयोग होता है। स्प्रिंग नियंत्रण के लाभ क्या है? क्योंकि स्प्रिंग जो है भार में हल्की होती है, इसलिए गतिमान निकाय के भार में कोई वृद्धि नहीं होती। ग्रेविटी नियंत्रण विधि के लाभ क्या है दोस्तों? तापमान से प्रभावित नहीं होती है ग्रेविटी नियंत्रण, ठीक है। और ग्रेविटी नियंत्रण विधि का दोष क्या है? इसे ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखना पड़ता है हमेशा, ठीक है। एसी ऊर्जा मीटर की डिस्क की कंपन नियंत्रित करने के लिए किसके द्वारा डैम्पिंग टार्क उत्पन्न किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर मतलब एडी करंट द्वारा, ठीक है। चल लौ यंत्र होते हैं आकर्षण व विकर्षण प्रकार के होते हैं, ठीक है, यानी कि दो प्रकार के अट्रैक्शन और रिपल्शन। चल कुंडल यंत्र अस्थायी चुंबक और डायनेमोमीटर प्रकार के होते हैं। चल कुंडल यंत्र यानी कि मूविंग कॉइल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं किस पर प्रयोग किए जा सकते हैं? एसी और डीसी दोनों पर। चल कुंडल अस्थायी चुंबक यंत्र केवल और केवल डीसी पर प्रयोग किए जा सकते हैं। चल कुंडल यंत्रों की तुलना में चल लौह यंत्रों की लागत कम होती है। चल कुंडल यंत्रों की शुद्धता चल लौह यंत्रों की तुलना में अधिक होती है। चल कुंडल यानी कि मूविंग क्वाइल यंत्रों की तुलना में चल लौह की यंत्र की खपत होती है अधिक होती है। अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? अमीटर कुंडल के साथ समांतर में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ना चाहिए। समांतर में निम्न प्रतिरोध। डायनेमोमीटर प्रकार के यंत्र का उपयोग क्या नापने के लिए करते हैं? तो एसी व डीसी दोनों प्रकार की राशियों को मापने के लिए करते हैं। अनंत प्रतिरोध दर्शाने वाला वैद्युतिक परिपथ क्या कहलाता है? खुला परिपथ कहलाता है।
एक वोट इकाई किसके तुल्य होती है? 746 वाट घंटे के तुल्य होती है। विद्युत ऊर्जा खपत नापने की सर्वोत्तम विधि है एनर्जी मीटर। यदि किसी ऊर्जा मापी की चकती 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा खपत दर्शाने में 3000 घूर्णन करती है तो उसे एक चक्कर द्वारा दर्शाई गई ऊर्जा खपत होगी 20 वाट मिनट। 20 वाट मिनट, ठीक है। यदि किसी ऊर्जा मापी के फेज तथा परिवर्तित संयोजनों को अंततः बदल दिया जाए तो चकती की घूर्णन दिशा परिवर्तित नहीं होगी। यदि किसी ऊर्जा मापी की चकती बिना लोड संयोजित किए भी धीमी गति पर गतिमान रहती है तो यंत्र यह दोष कहलाता है क्रीपिंग दोष कहलाता है, क्रीपिंग एरर। ऊर्जा मापी के एल्युमिनियम चकती में छिद्र बनाने का प्रयोजन है क्रीपिंग दोष को दूर करना। 1 किलोवाट हावर मापी यंत्र को निम्न में से किस वर्ग में रखा जा सकता है? इंटीग्रेटेड में। वाटमीटर का वर्गीकरण के रूप में किया गया है, विक्षेपी उपकरण के रूप में किया गया है। विद्युतीय राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त मीटर क्या कहलाते हैं? मापन यंत्र कहलाते हैं। वोल्टमीटर को परिपथ में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। विद्युत शक्ति को मापने वाला मीटर क्या कहलाता है? वाट मीटर कहलाता है। परिपथ का विभवांतर मापने वाला मीटर क्या कहलाता है? वोल्टमीटर कहलाता है। विद्युतीय परिपथ की धारा मापने के लिए प्रयुक्त मीटर क्या कहलाता है? एमीटर कहलाता है। उपभोक्ता की विद्युत ऊर्जा मापने के लिए प्रयुक्त मीटर क्या कहलाता है? किलोवाट मीटर कहलाता है। विक्षेपक टार्क को द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, चुंबकीय द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक ना, चुंबकीयतः उत्पन्न किया जा सकता है। नियंत्रण टार्क को उत्पन्न किया जा सकता है तो हेयर स्प्रिंग का प्रयोग करके। किसी वैद्युत प्रभाव से किसी वैद्युतिक राशि को मापने के लिए यंत्र में जो युक्ति लगी होती है उसको क्या कहते हैं? सेंसर कहते हैं। नियंत्रण टार्क विक्षेपक टार्क का करता है, विरोध करता है। जो नियंत्रण टार्क होता है वो विक्षेपक टार्क का विरोध करता है। मूविंग आयरन यंत्र में स्थिर रहता है क्वाइल। सीआरओ का फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। आवृत्ति मीटर के द्वारा मापी जाती है, केवल एसी की आवृत्ति। अस्थायी चुंबक चल कुंडली यंत्र में अवमंदक बल उत्पन्न करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? एडी करंट अवमंदन विधि। स्प्रिंग नियंत्रित यंत्रों में नियंत्रित टार्क समायोजन आसानी से नहीं किया जा सकता है। यदि चल कुंडली धारामापी को डीसी परिपथ में संयोजित करके उसके संयोजनों को अंततः बदल दिया जाए तो यंत्र गलत पाठ्यांक दर्शाएगा। स्प्रिंग नियंत्रित मीटर होता है, सुग्राही होता है। विद्युत शक्ति को मापने वाला मीटर क्या कहलाता है? वाट मीटर। परिपथ का विभवांतर मापने वाला मीटर क्या कहलाता है? वोल्ट मीटर। विद्युतीय परिपथ की धारा मापने के लिए प्रयुक्त मीटर कहलाता है एमीटर। वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के तात्कालिक मान को ग्राफ पेपर पर अंकित करता है उसको क्या कहते हैं? रिकॉर्डिंग यंत्र कहते हैं। वह यंत्र जो किसी वैद्युतिक राशि के प्रेक्षण काल के अंतर्गत कुल मान को दर्शाता है इंटीग्रेटिंग यंत्र कहते हैं। सूचक को शून्य की स्थिति से विक्षेपित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विक्षेपित टार्क की आवश्यकता होती है। ओम मीटर क्या मापता है? प्रतिरोध मापता है। गैल्वेनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए। और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर बदलने के लिए क्या करते हैं? उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। वोल्टमीटर में बदलना है तो उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, और अगर जो है एमीटर में बदलना है तो निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। वैद्युतिक मापक यंत्रों के कमाड़ी के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु है फास्फर ब्रांच, ठीक है, कमानी बोलते हैं। अनंत प्रतिरोध दर्शाने वाला वैद्युतिक परिपथ क्या कहलाता है? ओपन सर्किट। वैद्युत ऊर्जा की खपत को नापा जाता है एनर्जी मीटर द्वारा। मूविंग कॉइल यंत्र पर प्रयोग किए जा सकते हैं, एसी और डीसी दोनों पर, ठीक है। और मूविंग कॉइल केवल जो है डीसी पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ये तो हमने पढ़ चुका था, पहले क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है। एसी की शक्ति मापी जाती है VI cos phi से। 200 वाट से अधिक लैंपों के प्रयोग करते हैं, अधिक के लैंप प्रयोग करते हैं, एडिशन स्क्रू होल्डर प्रयोग करते हैं। क्या कारण है कि 3 पिन सॉकेट में अर्थ पिन मोटर रखा जाता है? प्रतिरोध को घटाने के लिए। कहाँ पर कारतूस प्रणाली फ्यूज इकाई का प्रयोग करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग करते हैं। कहाँ पर TPIC स्विच का प्रयोग करते हैं? 3 फेज सप्लाई में करते हैं। किसका प्रयोग बड़ी मोटरों की सुरक्षा के लिए होता है? HRC फ्यूज का उपयोग होता है। PVC का पूरा नाम क्या होगा? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। वह कौन सा पदार्थ है जिसके एक परमाणु का 4 कर्षण शक्ति बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? सेमी, यानी देखिए मतलब
अगर बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो वो सेमीकंडक्टर होगा। 4 से कम है तो कंडक्टर होगा, और 4 से अधिक है तो वो इंसुलेटर होता है। ठीक है। किस कारण से शुद्ध जल विद्युत का संवहन नहीं करता? उदासीन, क्योंकि वो उदासीन होता है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं वो क्या होते हैं? धातु होते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनों को वो ग्रहण करते हैं। विद्युत भट्ठियों के तापक्रम नियंत्रण के लिए कौन सा प्रतिरोध प्रयोग करते हैं? NTR प्रतिरोध प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाला प्रयोग करते हैं। अर्धचालक के परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4। ठीक है। कहाँ पर घरेलू वायरिंग में पोर्सिलीन का प्रयोग होता है? कट आउट में। कितने वोल्टेज तक हम मध्य वोल्टेज ग्रेड केबल का प्रयोग कर सकते हैं? 650 kV। ठीक है, मध्य वोल्टेज ग्रेड केबल का प्रयोग कर सकते हैं। नर्म सोल्डर, जिसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को सोल्डर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसमें धातुओं का प्रतिशत कितना होता है? 60% शीशा यानी कि लेड होता है, 40% टिन होता है। एल्युमिनियम के जोड़ पर सोल्डरिंग के लिए प्रयोग करते हैं तो अल्फा। एल्युमिनियम के जोड़ पर सोल्डरिंग के लिए प्रयोग करते हैं अल्फा जी। कौन से पदार्थ से वायर बाउंड प्रतिरोध तैयार किया जाता है? टंगस्टन। कौन सा प्रतिरोध पंखों के रेगुलेटर में प्रयोग होता है? वायर बाउंड प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध टीवी के वॉल्यूम नियंत्रण में प्रयोग होता है? परिवर्ती प्रतिरोध यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। 5 किलो ओम कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होगा? हरा, काला और लाल होगा। सिल्वर रंग का टॉलरेंस होता है दोस्तों 10%। तो देखिए, गोल्ड का होता है +-5%, सिल्वर का होता है 10%, और अगर कोई भी कलर नहीं है तो +-20% होता है। ठीक है। प्लास्टिक कैसा कुचालक है? कार्बनिक कुचालक है। दस्ताने जो विद्युत शॉक से सुरक्षा के लिए प्रयोग होते हैं किसके बने होते हैं? रबड़ के बने होते हैं। कौन सा होल्डर का प्रयोग किसी स्थान पर लैंप को लटकाने के लिए करते हैं? पेंडेंट होल्डर का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, जो अपने घर में यूज करते हैं लटकाने के लिए, जो होल्डर लगा होता है उसको हम पेंडेंट होल्डर बोलते हैं। घरों में किस प्रकार की विद्युत का प्रयोग करते हैं? तो AC का हम प्रयोग करते हैं दोस्तों। 3 फेज के लिए कितना वोल्टेज रखा जाता है? 400 या 440 वोल्ट रखा जाता है। सिंगल फेज परिपथ कितने वोल्टेज पर जोड़ा जाता है? 220 वोल्ट पर जोड़ा जाता है। किसी केबल की धारावाहन क्षमता उसके चालक की किस पर निर्भर करती है? चालक की प्रच्छेदीय क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। धारावाहन जो क्षमता होती है किसी केबल की, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करती है। 7/25 केबल का अर्थ क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि 25 SWG के 7 तार। ठीक है ना। 25 SWG के 7 तार। SWG का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड वायर गेज। अधिकतम वोल्टेज जिसे मध्यम वोल्टेज ग्रेड के बीच सहन कर सकता है 650 वोल्ट। क्या कारण है कि 3 पिन प्लग में अर्थिंग पिन को मोटा रखते हैं? अधिक क्षरण धारा वहन कर सके। सामान्यतः किस स्विच द्वारा 3 फेज लाइन में परिपथ को ऑन ऑफ किया जाता है? TPIC स्विच, ट्रिपल पोल होता है ऐसे स्विच। कहाँ पर लघु परिपथ वियोजक का प्रयोग आवश्यक है? भवन के प्रत्येक कक्ष की वायरिंग में। आजकल वायरिंग के लिए कौन सी तार प्रयोग करते हैं? PVC का तार प्रयोग करते हैं। MCB का अर्थ क्या है? मिनी नहीं, देखिए मिनी सर्किट ब्रेकर लिखा है, गलत है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। छत में कंड्यूट लेंटर पड़ने से पहले डालते हैं। ठीक है। अर्थ वायर का रंग कैसा होता है? हरा होता है। सीढ़ी की वायरिंग में कौन सा स्विच प्रयोग करते हैं? इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग करते हैं। स्टेयरकेस वायरिंग में इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग करते हैं। नमी वाले स्थान पर कौन सी वायरिंग होती है? बैटन वायरिंग की जाती है नमी वाले स्थानों पर, बैटन वायरिंग। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार पावर लोड के सब सर्किट पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए 2 पॉइंट या 3000 वाट। ये 2000 वाट गलत लिखा है, 3000 वाट होता है। 2 पॉइंट या 3000 वाट जो पहले हो। ठीक है। सुरंग की वायरिंग में एक साथ कितने बल्ब जलते हैं? 2 बल्ब जलते हैं। चैनल वायरिंग का सामान किस मटेरियल से बना होता है? PVC मटेरियल से बना होता है। अर्थ इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस कम करने के लिए अर्थ पिट में क्या डालना चाहिए? पानी या नमक का घोल भी डाल सकते हैं। ठीक है ना। VIR वायर में कॉपर कंडक्टर को सदैव टिंड किया जाता है सल्फर के प्रभाव से बचाने के लिए। मानव शरीर की गीली त्वचा का रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम नहीं, 1 किलो ओम। ठीक है, 1 किलो ओम होता है, 1000 ओम। DC सप्लाई पर फ्लोरेसेंट ट्यूब कार्य करते समय आर्क नियंत्रित करने के लिए रेजिस्टेंस लगाते हैं। क्लीट वायरिंग में क्लीट को 60 सेंटीमीटर से अधिक अंतराल पर नहीं लगाना चाहिए और नियमित अंतराल पर दूरी पर तय किया जाएगा। ठीक है। फ्यूज तार के लिए 3 लेड अलाय का सबसे कम गलनांक 63%, 37%। ये मतलब जो लेड होता है उसका ये परसेंटेज बता रहा है कि कौन कौन सा फ्यूज तार के लिए हम प्रयोग करते हैं।
लेड और टिन का साथ प्रयोग करते हैं ना। जहाँ चिपके हुए कंडक्टर एक दूसरे को पार करते हैं उन्हें एक इंसुलेटेड ब्रिजिंग पीस द्वारा अलग किया जाएगा जो कठोरता से दूरी बनाए रखेगा। फ्लोर लेवल से क्लैट वायरिंग हमेशा ऊपर होनी चाहिए, 3 मीटर से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रहा, कम से कम हमको लग रहा है कि 150 से प्लस तो ऊपर ही हो गया होगा दोस्तों। ठीक है ना, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।